इंटरस्टेलर फार्मासिस्ट अध्याय 1। क्रॉस तांग शिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। जब भी मैं सांस छोड़ती और लेती हूँ मेरे फेफड़े दर्द करते हैं। जब भी मैं कोई शब्द बोलती हूँ मेरे गले में दर्द होता है। अभी अभी उसकी 20वीं वर्षगांठ हुई है लेकिन उसके लंबे बाल सफ़ेद हो गए हैं। मास्टर रुकिए, फार्मासिस्ट अभी आ जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। उसके साथ मेडिसिन पढ़ने वाले प्रशिक्षु ने उसे सांत्वना देते हुए अपने आंसू रोक लिए। तांग शिन ने मुश्किल से अपना हाथ उठाया, अपने प्रशिक्षु के सिर को सहलाया और धीरे से बोली, छोटे बेवकूफ, पूरे संघ का सबसे शक्तिशाली फार्मासिस्ट यहाँ है। अगर डॉक्टर अच्छा नहीं है तो मुझे नहीं पता। प्रशिक्षु ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, क्या गुरु अक्सर नहीं कहते थे कि चिकित्सक खुद को ठीक नहीं करते? पूरे संघ के दूसरे सबसे शक्तिशाली फार्मासिस्ट को आमंत्रित किया गया है। शायद ये काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि यह संभव हो सकता है। ये निश्चित रूप से आपको ठीक कर देगा। मैं अब भी अक्सर कहती हूँ कि दवा के डॉक्टर कभी नहीं मरते। तांग शिन ने हमेशा की तरह अपने बेवकूफ़ प्रशिक्षु के माथे पर हल्के से थपथपाते हुए अपना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ नहीं उठा सकती। इसलिए उसे हार माननी पड़ी और उसे धीरे से दिलासा देना पड़ा। आई की समस्या माँ के गर्भ में ही आ गई थी और वह जानलेवा बीमारी से ग्रसित थी। मैं 20 साल तक जीने में सक्षम थी, अपने खुद के मेडिकल अध्ययनों और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों का स्वाद चखने के कारण। लेकिन लोगों की हमेशा सीमाएं होती हैं। मैं खुद को 2 और साल तक जीने के लिए नए नुस्खे विकसित करना जारी रख सकती हूँ। जब आप इसे चोदते हैं तो आपको मरना ही पड़ता है। प्रशिक्षु रोने से खुद को नहीं रोक पाया और रोते हुए बोला, गुरुजी, आप नहीं जानते, अगर आप मर गए तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक खराब जीन के साथ पैदा हुआ हूँ, सिर्फ ई ग्रेड, और मेरा परिवार सोचता है कि मैं शर्मिंदा हूँ। इसलिए मुझे 12 साल की उम्र में ही बाहर निकाल दिया गया। जब मैं आपसे मिला तो मैं ठंड से मर गया और बाहर भूख से मर गया। आप बहुत दयालु हैं और आप निश्चित रूप से लंबी उम्र जिएंगे। मैंने 8 साल की उम्र में अकेले ही चिकित्सा की पढ़ाई शुरू कर दी थी और 15 साल की उम्र में मैं अकेले ही घूमने लगा था। तुम इस साल 16 साल के हो गए हो, इतने बड़े हो और तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते। मैंने तुम्हें वाकई कुछ नहीं सिखाया। तांग शिन ने जानबूझकर मुंह बनाया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए जो नोटबुक छोड़ी है उसे और देखने का मेरे पास समय नहीं है। कुछ और नुस्खे सीखो, आत्मरक्षा के लिए और पाउडर तैयार करो। होशियार बनो, हर चीज़ का ध्यान रखो और दूसरों पर भरोसा मत करो। लंबे भाषण के बाद तांग शिन थक गई और थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गई। उसे पता था कि वह मरने वाली है। वह शांत थी। एकमात्र व्यक्ति जो निश्चिंत नहीं हो सकता है वह ये बेवकूफ़ प्रशिक्षु है। जाहिर है कि अंतर केवल 4 साल का है, लेकिन मनोवैज्ञानिक उम्र बहुत अलग है। जीन को उच्च से निम्न तक S, A, B, C, D, E और F के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अधिकांश सामान्य लोग C क्लास के होते हैं। वह सबसे कम F ग्रेड के साथ पैदा हुई थी और घातक रूप से बीमार थी। माता पिता ने मिलकर तय किया कि यह बेटी कम उम्र की होगी, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा स्नेह नहीं लुटाया जाएगा, ताकि बाद में अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे बहुत दुख ना हो। इसलिए उसे बचपन से ही दूसरे ग्रहों पर भेज दिया गया ताकि वह खुद की देखभाल कर सके। दंपति ने कई स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। बचपन से ही उसे ये समझ आ गया था कि उसके जैविक माता पिता भरोसे के लायक नहीं हैं। कौन किस पर भरोसा कर सकता है? वह हमेशा से ही बहुत ही कठोर स्वभाव की रही है, लेकिन एक 12 वर्षीय बच्चे से मिलने के बाद जिसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, वह उसे जाने नहीं दे सकी। वह न केवल हर समय उसके साथ रही, बल्कि उसने उसे चिकित्सा कौशल सिखाने के लिए भी एक अपवाद बनाया। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत पहले ही अकेला छोड़ दिया है। मैं अभी भी जीवित हूँ और स्वस्थ हूँ। मुझे मुझ पर निर्भर रहने की आदत हो गई है। मेरे जाने के बाद मुझे धीरे धीरे मेरे बिना जीवन की आदत हो जाएगी और यह बेहतर हो जाएगा। पलकें भारी हो रही हैं। तांग शिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपना हाथ छोड़ दिया। गुरुजी, प्रशिक्षु ने तांग शिन को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। पूरे महासंघ में दूसरे सबसे शक्तिशाली फार्मासिस्ट को जब यह एहसास हुआ कि वह देर से आ रहा है तो वह जल्दी से वहां पहुंचा और व्यर्थ में आहें भरने लगा। प्रशिक्षु ने अपने दुख को दबा लिया और अपने गुरु के अंतिम संस्कार का आयोजन किया। अंतिम संस्कार के दिन अनगिनत लोगों ने ये खबर सुनी और तांग शिन को विदा करने के लिए दौड़ पड़े। पूरे महासंघ के दूसरे सबसे शक्तिशाली फार्मासिस्ट ने अपने हाथ से यह शिलालेख लिखा, आवाज़ यहाँ है और मुझे इसकी हमेशा याद आएगी, मेरे सबसे सम्माननीय प्रतिद्वंद्वी के लिए। तांग शिन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अपने दिल में सोच रही थी, वह स्पष्ट रूप से एक घातक बीमारी थी। वह अभी भी कैसे जाग सकती है? केवल गर्दन और पूरे शरीर में दर्द होता है। कमरे में एक पूरी लंबाई का दर्पण है। तांग शिन दर्पण के पास गई और एक तस्वीर ली और पाया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उसका चेहरा उसके जैसा ही दिखता है और उसकी उम्र भी वही है, लेकिन दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के बाल सुंदर काले हैं और उसकी गर्दन पर बैंगनी रंग के स्ट्रैंगल हैं। फिर देखा तो जहां वह जागा था उसके बगल में एक लात मारी हुई कुर्सी थी और ठीक ऊपर एक खुली रस्सी थी। लगता था किसी ने फांसी लगा ली है, लेकिन गांठ नहीं बंधी थी और वह व्यक्ति रास्ते में ही जमीन पर गिर गया।
भूत का ऊपरी शरीर, तांग शिन ने हिचकिचाते हुए कहा। अचानक मेरे सिर में दर्द होने लगा और हवा से कई यादें उभरने लगीं। तांग शिन ने उन्हें एक एक करके छांटा और अंततः समझ गई कि क्या हो रहा था। शरीर के मालिक का नाम भी तांग शिन है, जो 20 साल का है। ये दुनिया उस अंतर्तारकीय वातावरण के समान है जिसमें वह है, लेकिन मूल मालिक उससे ज्यादा भाग्यशाली है और बी लेवल जीन है। तांग परिवार, जहां मूल मालिक रहता है, एक बड़ा परिवार है और उसके पारिवारिक नियम सख्त हैं। तांग परिवार का पारिवारिक आदर्श वाक्य, या तो क्रूर बनो या मर जाओ। तांग परिवार के जो बच्चे 20 वर्ष की आयु तक पहुंच गए हैं, उन्हें कुछ संसाधन आवंटित किए जाएंगे और वे तांग परिवार छोड़ देंगे। जब कुलपति पद त्यागता है तो वह घर छोड़ने के बाद अपनी सारी पारिवारिक संपत्ति सबसे अच्छे व्यक्ति को सौंप देता है। अन्य लोग खुद की देखभाल करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार अच्छा या बुरा जीवन जीते हैं। लेकिन सौभाग्य से तांग परिवार के सभी बच्चे, चाहे उनकी रक्तरेखा कुछ भी हो, 20 वर्ष से अधिक उम्र की अगली पीढ़ी को भी कुलपति द्वारा उपहार दिया जाएगा और उन्हें प्रतियोगिता के अगले दौर में भाग लेने और अगली पीढ़ी के कुलपति के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। मूल मालिक की उम्र अभी 20 साल है और वह तांग परिवार के वर्तमान मालिक तांग जिंगनन की बेटी है। उसे कल संसाधन चुनने और परसों घर छोड़ने के लिए कहा गया था। यद्यपि यह एक 20 स्तर जीन है, मूल मालिक हमेशा आलसी रहा है और अभ्यास करने के लिए उपेक्षित रहा है। जो लोग अधिक मेहनती हैं, यहाँ तक कि सी स्तर जीन के साथ भी, वे पहले से ही 20 साल की उम्र में तीसरे स्तर के मार्शल कलाकार बन गए हैं, जबकि मूल गुरु के पास एक मजबूत प्रतिभा है और केवल दूसरे स्तर की ताकत है। मूल मालिक को अपने दिल में पता था कि उसके पिता परेशान करने वाले थे और अगर मर नहीं गए तो 6 पत्नियां और 1 दर्जन बच्चे थे। वह भीड़ से अलग नहीं है और उसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। उसकी माँ फिर से जल्दी मर गई, कोई भी उसे रास्ता खोजने में मदद नहीं कर सकता। मूल मालिक घर से दूर कठिन जीवन नहीं जीना चाहता था, लेकिन तांग परिवार के पारिवारिक नियम में कहा गया था कि यदि संतान 20 वर्ष की आयु में घर नहीं छोड़ती है तो उसे मालिक की व्यवस्था का पालन करना होगा और अपनी स्वतंत्रता खो देनी होगी। किसी के घर पर रहने का विचार और आखिरी 20 वर्षीय लड़की की 60 वर्षीय बूढ़े से शादी, मूल मालिक भयभीत था। रात में एक व्यक्ति ने घर में अकेले फांसी लगा ली और अपनी मां को जाते हुए देखा। तांग शिन ने यादों को पलटने के बाद आह भरी। वह बहुत जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी। कोई अच्छा जीवन जीता था, लेकिन वह मरना चाहती थी। अगर आप अभी मरना चाहते हैं तो आपको जीने के लिए किसी और का शरीर उधार लेकर जीना होगा। तांग शिन ने दरवाज़ा खोला। दोपहर हो चुकी थी। संसाधन प्राप्त करने के लिए आज का दिन होना चाहिए। नहाने के बाद काले रंग के ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहने, गर्दन पर निशानों को ढंकते हुए सस्ते पिता को खोजने के लिए स्मृति में मार्ग का अनुसरण किया। आधे रास्ते में अचानक एक व्यक्ति बाहर आया और स्नेहपूर्वक उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बहन, क्या तुम अपने पिता से घर छोड़ने के बारे में बात करने जा रही हो? तांग शिन ने अपना सिर झुकाकर देखा कि यह तांग जिंग 9 सी लेवल जीन, तीसरे स्तर की मार्शल आर्टिस्ट थी। हाँ। तांग जिंग ने चुपचाप तांग शिन को देखा। उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी और उसने उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधों को थपथपाया। बहन, आपकी पोशाक से मैं इस समय आपकी मनोदशा को महसूस कर सकती हूँ। पहने हुए तांग शिन ने नीचे देखा। क्या ये सिर्फ काले कपड़े, काली पैंट और काले जूते नहीं हैं? वह कई सालों से यात्रा कर रही है और उसे काले कपड़े पहनने की आदत है, जो गंदे होने में आसान नहीं है। मैं गहराई से समझता हूँ कि घर छोड़ना कब्र में जाने से ज्यादा भारी लगता है, लेकिन रहने का खर्च बहुत ज्यादा है। बेहतर होगा कि आप मेरे प्रस्ताव पर विचार करें। तांग जिंग ने पलकें झपकाईं। मेरा जन्मदिन आपसे सिर्फ 3 दिन बाद है, आपने और बूढ़े डैड ने कहा था। चलो साथ मिलकर काम करने के लिए कोई जगह चुनते हैं। तांग शिन हैरान थी। क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? क्या यह उल्लंघन नहीं है? तांग जिंग ने अपनी छाती थपथपाई और वादा किया, कोई बात नहीं, पहले भी इस तरह की मिसाल कायम हो चुकी है। फिर हम अपने संसाधन एक साथ लगाएंगे और मैं काम करूंगी। 8 बहनों, आपको बस मौज मस्ती जारी रखनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे आप घर पर थीं। कितना बढ़िया। तांग शिन ने अपनी भौहें उठाईं। अच्छी गणना की। अगर वह सहमत हो जाती है तो वह समय से पहले ही घर के मालिकाना हक की प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगी। कोई संसाधन नहीं है, कोई जनशक्ति नहीं है और कोई जनशक्ति नहीं है। इसमें और घर पर होने में क्या अंतर है? साथ ही तांग जिन के पास 2 संसाधन होंगे। दूसरों की तुलना में तांग जिन को शुरुआत में बड़ा फायदा हुआ था। किनारे पर तांग जिंग ने मनाना जारी रखा, बहन 8वीं, आप नहीं जानती। हालांकि यह कहा जाता है कि तांग परिवार के हर बच्चे को संसाधनों का हिस्सा मिलेगा, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह हिस्सा कितना है। 10वें भाई की तरह वह बहुत प्रतिभाशाली है। हाँ, हम दोनों एक साथ लगभग उतने ही हैं जितना उसे मिला है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हम हार जाएंगे। तांग शिन ने हंसते हुए कहा, क्या आप नहीं देखते कि जियू मेई में अभी भी कुलपति के लिए लड़ने की महत्वाकांक्षा है? मैं बस अपना छोटा सा जीवन शांति से जीना चाहता हूँ, ताकि मैं उलझ न जाऊं। हमारी बहनें एक साथ मिलकर शांतिपूर्ण जीवन जी सकती हैं। तांग जिंग ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखें खोलीं। क्या एक दूसरे का ख्याल रखना अच्छा नहीं है?
नहीं, मुझे अकेले रहना पसंद है, तांग शिन ने फिर से मना कर दिया। तांग जिंग ने शब्दों में दृढ़ता सुनी और समझौता किया। ठीक है, मैंने सोचा कि 8वीं बहन मेरी तरह थी और साथ रहना चाहती थी, फिर मैं किसी और से पूछूंगा। पिताजी को चिंतित होना चाहिए और बात करने के लिए वापस आना चाहिए। तांग शिन मुस्कुराया और चला गया। तांग जिंग की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। 8वीं बहन आज बहुत अजीब थी। अगर आप चुनाव करने से डरते हैं तो क्या आप बाद में अपने पिता से मिलना नहीं चाहेंगे? मैं भी अपने पिता को बुलाता हूँ। मैं आमतौर पर उन्हें उससे कहीं ज्यादा बुलाता हूँ, जैसे बूढ़ी अमरता, बुरा बूढ़ा आदमी, परेशान बूढ़ा आदमी और सभी तरह के शीर्षक। क्या यह आज उत्तेजित है? सड़क पर चलते हुए तांग शिन ने मन ही मन सोचा कि तांग परिवार की संतान पैदा करने की पद्धति थोड़ी क्रूर थी, लेकिन इससे पैदा होने वाली जनशक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। तांग जिंग सिर्फ एक छोटी लड़की थी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन उसका व्यवहार असामान्य था। उसने अपने उज्ज्वल चेहरे पर एक बच्चे की तरह, एक अच्छी बहन की तरह व्यवहार किया, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद घर के मुखिया की केवल एक ही स्थिति होती है, दो लोग एकजुट होते हैं और अंत में केवल एक ही व्यक्ति प्रभारी होता है। दूसरे के बारे में क्या? सबसे अच्छा परिणाम यह है कि तांग जिंग उसे पाल रही है। तांग परिवार द्वारा पाले जाने और पाले जाने में क्या अंतर है? इसके अलावा हर व्यक्ति एक संसाधन देता है, लेकिन उसमें कितना संसाधन है ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। खबर कहाँ से आई? इसके अलावा अगर तांग जिंग के साथ सहयोग करने में गलती करती है और उसके पास संसाधन खत्म हो जाते हैं तो क्या होगा? उसे दूसरों पर उम्मीदें टिकाने की आदत नहीं है। तांग शिन ने सावधानीपूर्वक गणना की थी कि यद्यपि उसका नया शरीर जीन ग्रेड बी था, लेकिन उसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसकी प्रतिभा चिकित्सा कौशल थी। अध्ययन करने, लोगों का इलाज करने और जीवित रहने के लिए पैसे कमाने के लिए दुनिया में कुछ चिकित्सा पुस्तकें खोजें। दुर्भाग्य से मूल मालिक को हर्बल दवा में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्मृति की खोज करने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी ज्ञान नहीं है। ये बहुत अच्छा होगा यदि दोनों दुनियाओं की जड़ी बूटियां एक जैसी हों और उसके दिमाग में मौजूद सैकड़ों सूत्र काम आ सकें। तांग शिन निर्दिष्ट स्थान पर पहुंची, लेकिन सस्ते पिता को नहीं देखा, केवल घर का नौकर वहां था। बटलर ने अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा और दयालुता से मुस्कुराया। मिस आर्ट, मैं आपको संग्रह प्रक्रिया से परिचित कराता हूँ। घर छोड़ने से पहले आप गोदाम के कुल मूल्य के साथ सामान एकत्र कर सकते हैं, जो 50,000 क्रेडिट से अधिक नहीं है। सामान की गणना बाजार मूल्य के अनुसार की जाती है, यह आप पर निर्भर है। इसके अलावा आप तांग परिवार द्वारा प्रशिक्षित एक अधीनस्थ को गार्ड के रूप में चुन सकते हैं, अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और आपके साथ जा सकते हैं। स्वतंत्रता का स्तर काफी ऊंचा है। तांग शिन ने कुछ देर सोचा, मुझे कहाँ भेजा जाएगा? मैं वहां क्या करूंगा? बटलर की आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा। वह 30 से ज्यादा सालों से तांग परिवार में रहा है और कई लोगों से मिल चुका है। बहुत से लोग चुनने से पहले ये सवाल नहीं पूछ सकते। अधिकांश लोग गोदाम में खुशी खुशी दौड़ते हैं तथा अपनी पसंद की चीज खरीदने के लिए हमेशा उधारी खर्च करते हैं। शौक के हिसाब से चुने, लेकिन इतना व्यापक नहीं। जब मैंने चुना तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब मैंने तांग परिवार को छोड़ा और मुसीबत में पड़ गया तो उनमें से अधिकांश पछताने लगे और बेकार की चीजों पर क्रेडिट बर्बाद करने लगे। वो अब तक का सबसे अतिशयोक्तिपूर्ण व्यक्ति है जो सभी क्रेडिट पॉइंट पर प्राचीन फूलदान, सुनहरी नानमू कुर्सियां और अन्य लग्जरी आइटम खरीदता है। जब मैं दुकान पर पहुंचा तो वह खाली था और वहां कोई भोजन नहीं था, पूरी तरह से स्तब्ध था। जितनी जल्दी हो सके नकदी का एहसास करने के लिए लग्जरी सामान केवल कम कीमतों पर बेचा जा सकता है। आगे पीछे करने के बाद संसाधन सीधे 1/3 से कम हो गए। लोगों का एक छोटा समूह पहले स्थिति के बारे में पूछता है और मन में एक सामान्य योजना बनाता है। फिर योजना के अनुसार एक प्रणाली बनाने के लिए लक्षित संसाधनों का चयन किया जाता है। आप जानते हैं, जो लोग ये काम कर सकते हैं वे आमतौर पर अच्छी तरह से मिश्रित होते हैं। प्रबंधक ने अधिक सम्मानपूर्वक कहा, तांग परिवार के पास कई ग्रहों पर संपत्तियां हैं। आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। आपको उस ग्रह पर एक दुकान मिलेगी। जहां तक दुकान के संचालन का सवाल है और यह किस तरह का उद्योग है, यह आपको तय करना है। तांग शिन ने तुरंत निर्णय लिया, मुझे गोदाम में ले चलो। तांग शिन ने बटलर का पीछा किया और उसे एक कमर कार्ड गार्ड को देते हुए देखा, जिसने कमर कार्ड देखने के बाद उसे जाने दिया। गोदाम में प्रवेश करते ही तांग शिन अवाक रह गया। गोदाम इतना बड़ा है कि आप इसे एक नज़र में नहीं देख सकते। चीजों को श्रेणियों के अनुसार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अलमारियों पर बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र को एक समर्पित व्यक्ति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अन्य बातों की परवाह किए बिना तांग शिन सीधे जड़ी बूटियों वाले क्षेत्र में चली गई। परिचित जड़ी बूटियों को देखने के बाद मुझे राहत मिली। यह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी दुनिया में जड़ी बूटियां थीं, हालांकि जड़ी बूटियों के नाम अलग अलग थे। आगे पुष्टि करने के लिए उसने एक सफेद वेई उठाया और जानबूझकर प्रबंधन के प्रभारी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से पूछा, ये फूल इतना सुंदर है, ये किस लिए है?
जड़ी बूटियां अन्य जड़ी बूटियों से भिन्न होती हैं तथा केवल वे ही लोग इनका उपयोग कर सकते हैं जिन्हें औषधीय पदार्थों के बारे में कुछ जानकारी हो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने खुशी से कहा, मिस आर्ट, यह कोई साधारण फूल नहीं है बल्कि एक जड़ी बूटी है। इसका प्रकंद न केवल गर्मी और सूजन को दूर करता है बल्कि यह खुजली और जहरीले कार्बुनकल, सूजन के जहर और सांप के काटने का भी इलाज कर सकता है। आम मारक। तांग शिन ने आखिरकार जाने दिया, और औषधीय जड़ी बूटी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे याद थी। हालांकि उसकी मेडिकल पृष्ठभूमि है, इसे फिर से सीखना आसान है, लेकिन यह सबसे अच्छा है अगर वह सीधे अपने दिमाग में ज्ञान का उपयोग कर सके। तांग शिन ने कुछ जड़ी बूटियां चुनना जारी रखा और उनकी प्रभावकारिता के बारे में पूछा, फिर धीरे धीरे गोदाम के चारों ओर घूमते हुए अफसोस के साथ गृहस्वामी से कहा, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं लेकिन मैं उन्हें दूर नहीं कर सकता। नौकर ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सावधानी से चुना जाता है। 2 घंटे की खरीदारी के बाद उसने एक भी चीज नहीं चुनी। उसे वाकई ऐसी चीज कभी नहीं मिली। वह अपने दिल में बहुत सशंकित था। क्या यह मालिक चुपचाप लिख दे कि गोदाम में क्या और कितनी मात्रा में है? बटलर ने सम्मानपूर्वक कहा, मिस 8वीं गार्ड मार्शल आर्ट ग्राउंड में इंतजार कर रहे हैं। देखो, क्या आपको पहले गार्ड चुनना चाहिए, चुनाव के बाद धीरे धीरे चुनना? हाँ, आप ही आगे बढ़ें। तांग शिन ने बस सहमति जताई, बस उसे विचार करने के लिए अधिक समय दिया। मार्शल आर्ट के मैदान में 3 पुरुष और 2 महिलाएं धूप में चुपचाप इंतजार कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, 2 घंटे तक इंतजार करना भविष्य के गार्डों के मुंह पर तमाचा मारने का एक तरीका प्रतीत होता है। उसके बगल में बैठा व्यक्ति बोला, इस बार मालिक शायद सेवा करने में अच्छा नहीं है और मुझे नहीं पता कि कौन सा बदकिस्मत भूत अच्छा लगेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम चारों में से किसकी किस्मत खराब है। यान हाओ, जो पहले से ही डिफ़ॉल्ट रूप से सेट हो चुका है, बस नंबर पूरा करने के लिए आ गया। ये कितना अच्छा है। महिला के शब्दों में ईर्ष्या प्रकट हुई। तुम्हें किस बात का डर है? आखिरी व्यक्ति खास तौर पर कुंवारा था। नहीं चुने जाने की 3/4 संभावना है। तुम चारों ने बहुत खुशी से बातें की। अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, गार्डिंग कोड का अनुच्छेद 7, अहंकार से मालिक का न्याय मत करो। बाकी लोग चुप हो गए और स्थिर खड़े रहे। कोई चुपचाप शिकायत करता है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हर दिन वह सख्त है, अपने मालिक को ठंड से डर नहीं लगता। थोड़ी देर बाद तांग शिन बटलर के पीछे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में गई और 5 लोगों को उत्सुकता से देखने लगी। गृहस्वामी सिर्फ एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता था। तांग शिन ने अपना हाथ हिलाया, नहीं, मैं खुद पूछूंगा। धीरे धीरे दूर बाईं ओर चलते हुए पहला व्यक्ति एक हट्टा कट्टा आदमी था जो बहुत सुरक्षित दिख रहा था। तांग शिन ने पूछा, जीन स्तर? बड़े आदमी की आवाज कर्कश है। 20 स्तर, चौथा स्तर। दूसरा व्यक्ति एक सौम्य युवक था। उसने मुस्कुराते हुए सक्रियता से उनका अभिवादन किया, हेलो मिस आर्ट। तांग शिन ने भी वही सवाल पूछा, जीन ग्रेड? जीन सी स्तर, एक तीसरे स्तर के मार्शल कलाकार। जब वह तीसरे व्यक्ति के पास गया तो तांग शिन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह खुद बहुत सुंदर है। वह अक्सर आईने में देखती है और सुंदर महिलाओं के प्रति बहुत प्रतिरक्षित है। लेकिन 24 या 5 साल की उम्र में ठंडे चेहरे वाली यह लड़की अभी भी उसे हैरान कर रही थी। एक बार फिर, फिगर लंबी है और पैर पतले हैं। उसके प्रश्न पूछने की प्रतीक्षा किए बिना ही एक गहरी आवाज सुनाई दी, 20 स्तर, चौथा स्तर। तांग शिन बस अगले व्यक्ति के सामने चलना चाहती थी। उसकी नाक फड़कने लगी और उसे खुशबू की एक झलक मिली। उसने अचानक उस आदमी की कलाई पकड़ी, अपना हाथ अपनी नाक के नीचे रखा और सावधानी से सूंघने लगी। अगर वो गलत नहीं है तो ये गंध। बाकी लोग चुपचाप बगल की ओर देखने लगे। सभी आश्चर्यचकित थे। बिंकू के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि हल्की सी उदासी छा गई। सौभाग्य से तांग शिन ने सूंघकर जल्दी से अपनी कलाई छोड़ दी और चौथे व्यक्ति की ओर चल पड़ा। वो एक मजबूत वीर भावना वाली एक शांत और ग्लैमरस महिला थी और उसने गर्व से बोलने की पहल की, सी स्तर, चौथे स्तर। तांग शिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और 5वें व्यक्ति के पास चला गया। बच्चे जैसे चेहरे वाली लड़की ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, जीन्सी लेवल, 3rd लेवल मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन मेरे पास थोड़ा मेडिकल कौशल है। इधर उधर खरीदारी करने के बाद तांग शिन गहरी सोच में पड़ गई। मुझे कहना होगा कि तांग परिवार द्वारा खेती किए गए लोगों की अपनी विशेषताएं हैं। मजबूत आदमी और बर्फ के टुकड़े का चेहरा अच्छा है और जाहिर तौर पर क्षमता है। हालांकि लेंग यान महिला का आनुवंशिक स्तर खराब है, लेकिन उच्च स्तर पर यह दर्शाता है कि वह बहुत मेहनत कर रही है। स्वेन युवा और बेबी फेस अपनी ताकत के निचले स्तर पर हैं, लेकिन स्वेन युवा मिलनसार और व्यवसाय के लिए अच्छा है। बेबी फेस का उपयोग चिकित्सा कौशल के लिए किया जा सकता है और आपातकालीन स्थितियों में काम आ सकता है। तांग शिन ने आहें भरते हुए कहा कि तांग परिवार की प्रतिभाएं बड़ी संख्या में सामने आईं और समृद्ध होना अनुचित नहीं था। 5 लोग गार्ड के रूप में बुरे नहीं हैं, लेकिन उनका उपयोग विभिन्न स्थानों पर किया जा सकता है। मैं तुम्हें चुनने के बाद ही बताऊंगी, है ना? तांग शिन ने बटलर से सलाह ली। बटलर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ,
ठीक है, मैं उसे चाहता हूँ। तांग शिन ने बहुत ही निर्णायक ढंग से अपने दाहिने हाथ से इशारा किया। बटलर ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, 5 लोगों के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें ये क्यों पसंद है? क्या हुआ? क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई भी चुन सकता है? तांग शिन ने हल्के से पूछा। हाउसकीपर ने हल्की खांसी की। मिस आठवीं को कुछ पता नहीं है। यान हाओ को अंदर से नियुक्त किया गया है। जैसा कि उसने कहा, हाउसकीपर अपने दिल में बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। इस साल तांग परिवार का है ना? जो भी अच्छा दिखता है उसे गार्ड चुने। डिफ़ॉल्ट। तांग शिन ने अपने दिमाग में यादों को खंगाला और पुष्टि करने के बाद मुस्कुराया कि यह सही था। क्या पिताजी को पता है? क्या परिवार के अन्य बुजुर्गों को पता है? मैंने नहीं सुना है कि गार्ड को अभी भी डिफ़ॉल्ट किया जा सकता है। बटलर एक तरफ झुक गया और धीरे से फुसफुसाया, इसका मतलब है यंग मास्टर 10। 10 युवा मास्टर। तांग निंगही। तांग शिन ने इसके बारे में सोचा। तांग निंगही, ग्रेड ए जीन, ग्रेड 4 मार्शल आर्टिस्ट, 18 साल की, तांग परिवार में सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। गुप्त रूप से, लोग कहते हैं कि अगला कुलपति उसका होगा। गृहस्वामी ने सिर हिलाया। 10 युवा स्वामी 2 साल के बाद ही एक निजी रक्षक चुन सकते हैं। मुझे डर है कि यान हाओ को चुन लिया जाएगा, इसलिए उसने मुझे पहले ही बता दिया। अगर कोई यान हाओ को पसंद करता है तो मुझे उम्मीद है कि उसकी खातिर कोई दूसरा व्यक्ति चुनूंगा। बटलर ने रुककर अर्थपूर्ण ढंग से कहा, युवा मास्टर 10 का भविष्य उज्ज्वल है। मिस आर्ट इस अवसर का लाभ उठाकर युवा मास्टर 10 को एक एहसान के रूप में बेच सकती हैं। मुझे डर है कि भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलेगा। एहसान बेचना कितना बड़ा चेहरा है। चूंकि घर पर यह कोई सख्त नियम नहीं है, तांग शिन ने बर्फ के टुकड़े जैसा चेहरा बनाते हुए कहा, यान हाओ, है न? ये तुम हो। दूसरों के चेहरे पर अजीब भाव थे, ये जानते हुए कि 10 युवा स्वामी ने अपना निर्णय ले लिया था, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। 8वीं युवती बहुत साहसी थी, विशेषकर बच्चे के चेहरे के साथ। उसने शुरू में सार्वजनिक रूप से कहा कि केवल यान हाओ का चयन नहीं किया जा सकता था। हाउसकीपर थोड़ा घबरा गया। मिस 8वीं, ये है न? उसने उसे इसके फायदे और नुकसान बताए कि उसने यान हाओ को चुनने पर क्यों जोर दिया। तांग शिन ने हंसते हुए कहा, बटलर ने अच्छी तरह से विश्लेषण किया। लेकिन मेरे लिए, बटलर ये कहने के बराबर है कि यदि आपको विश्वास है कि आप 10वें भाई के बदला का विरोध कर सकते हैं, तो आप किसी को भी चुन सकते हैं। बटलर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मिस 8वीं, आप यंग मास्टर शी की दुश्मन क्यों हैं? भविष्य में, यंग मास्टर शी एक ग्रेड ए जीन है। तांग परिवार की केवल 3 या 4 पीढ़ियों में ही ग्रेड ए होगा। पिछले ए लेवल में कौन सा सभी को कुचलने के बाद तांग परिवार पर कब्जा करने में सफल नहीं हुआ। तांग शिन ने अपनी भौहें उठाईं और सार्थक ढंग से उत्तर दिया, वर्तमान में तांग परिवार का मुखिया पिता है और गृहस्वामी अब 10वें भाई के प्रति वफादारी दिखाने में व्यस्त है। ये बहुत अधीर है। यद्यपि 10वें भाई के पास उच्च प्रतिभा है, वह दबंग है और हिम्मत हारना आसान है। यह अपरिहार्य है कि आकाश नाराज होगा और लोग शिकायत करेंगे। बटलर का दिल बेतहाशा धड़क रहा है। 10 युवा स्वामियों के प्रति वफादारी दिखाना बहुत बड़ी बात है। पैट्रियार्क जब अच्छे मूड में होता है तो हंस सकता है, लेकिन अगर वह इस अफवाह को तब सुनता है जब वह बुरे मूड में होता है। वह यंग मास्टर 10 को पैट्रियार्क के रूप में देखने के लिए बेताब है, इसलिए वह पहले हुआंगक्वान रोड ले सकता है। बटलर को नर्म होना पड़ा और सावधानी से मुस्कुराना पड़ा। मिस 8वीं, यह मैं हूं जो बहुत ज़्यादा बोलता हूं। यह आपका अधिकार है कि आप किसे चुनना चाहती हैं। मैं आपको यंग मास्टर 10 के शब्द लाऊंगा। अंतिम चुनाव आपको करना है। मैं हाउसकीपर की दयालुता की सराहना करता हूं। तांग शिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाउसकीपर की बात सुनने के बाद मैंने सोचा कि जिसके पास अच्छा जीन और उच्च स्तर होगा वह अगला कुलपति होगा। मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर यह सच है तो समूह क्यों? लोग बाहर भाग गए। जीन का परीक्षण करने और स्तर मापने के लिए घर पर रहकर क्या आप घर के मुखिया का चयन नहीं कर पाएंगे? यह आसान और सुविधाजनक है। बटलर, क्या आप सही कह रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ। मिस 8वीं की राय असाधारण है और उसके दिल में एक विचार है। मैं इसका विश्लेषण क्यों करूं? मैं परेशान हूं। गृहस्वामी ने अपने माथे पर पसीना पोंछा। मैं यान हाओ के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आपकी व्यवस्था करूंगा। यान हाओ बिंकू का चेहरा अपरिवर्तित रहा और उसका दाहिना हाथ चुपचाप मुड़ा हुआ था। तैयारी करते समय तांग शिन ने घर के रखवाले से सवाल करने का अवसर लिया और पता चला कि सभी पहरेदार अनाथ थे जो विभिन्न कारणों से बाहर भटक रहे थे। उन्हें बचपन से ही तांग परिवार ने अपने साथ रखा था, अच्छे जीन वाले योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित किया था और अच्छे दिमाग वाले लोगों के साथ दुकानें चलाने के लिए भेजा था। शुरुआत में तांग परिवार ने अगले 50 वर्षों के लिए उनके साथ एक कार्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यदि आप तांग परिवार को धोखा देने की हिम्मत करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ग्रह पर भागते हैं, तांग परिवार आपका पीछा करेगा और अंत बहुत दुखद होगा। तांग परिवार में रहने के लिए सहमत होने के बाद से वे अपने जीवन में तांग परिवार के लिए खून और पसीना बहाने के लिए किस्मत में हैं।
तांग परिवार के बच्चे जब किसी को अपना रक्षक चुन लेते हैं तो वे एक स्थानांतरण की व्यवस्था करते हैं। तांग परिवार के प्रति मूल वफादारी से लेकर व्यक्ति तक 50 साल बहुत दुर्लभ है, जो एक आजीवन अनुबंध के बराबर है। बटलर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था और हिचकिचाया, मिस आर्ट को इसके बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। तांग शिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई करते हुए तुरंत अपना नाम अनुबंध पर लिख दिया। ये देखकर कि मामला पहले से तय था, बटलर ने बोलना बंद कर दिया और दूसरी बात बताई, गोदाम कहाँ है? रात को चले जाना। मैं बहुत दिनों से व्यस्त हूँ और अब थक गई हूँ। मुझे अपने घर वापस जाकर आराम करना है। मैं बाद में कुछ लेने के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद तांग शिन मुड़ी और चली गई। यान हाओ चुपचाप पीछे चला गया। गृहस्वामी ने तांग शिन की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ लौट आया। तांग शिन पूरे रास्ते नहीं रुका, बल्कि अधीरता से सीधे अपने कमरे में चला गया। यान हाओ गंभीर दिख रहा था। उसने अपनी मुठियां भींच लीं और अस्पष्ट रूप से उत्सुकता से एक शब्द के बारे में सोचा। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो तांग शिन कुर्सी पर बैठ गया और यान हाओ को इशारा किया, दरवाजा बंद करो। यान हाओ ने ध्यान रखा, अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। किसी भी परिस्थिति में बाहर निकलना बहुत उपयुक्त है। तांग शिन ने अपने लिए एक कप चाय बनाई। उसे पीते हुए सोचने लगा कि कैसे बोलना है। जब उसने ऊपर देखा तो यान हाओ दरवाजे के पास खड़ा था, हैरान, इतनी दूर क्यों खड़ा है? यान हाओ ने ठंडे स्वर में दो शब्द कहे, संदेह से बचें। कमरे में हम केवल दो ही हैं, तो किस बात से बचना है? तांग शिन ने सोचा। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल दो लोग ही खतरनाक होते हैं। यान हाओ हठपूर्वक अपनी जगह पर खड़ा रहा। इसे भूल जाओ। तांग शिन इस विषय पर बात करने के लिए बहुत आलसी थी। वह घर वापस जाने के लिए उत्सुक थी क्योंकि यह एक व्यवसाय था। मैं कोने के आसपास नहीं जाऊंगी, रोशनदान खोलकर बात करूंगी। मुझे तुम्हारा रहस्य पता है। चलो एक सौदा करते हैं और तांग घर छोड़ देते हैं। तुम मेरी सुरक्षा का अच्छे से ख्याल रखना, दो दिल मत रखो, मैं तुम्हें जल्दी रिहा कर दूंगी। मैं समझ नहीं पाया कि युवती का क्या मतलब था। यान हाओ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। हुआई जियांग, पिनलिया, याओकाओ। तांग शिन ने एक ही सांस में 7 या 8 दवाओं के नाम बताए और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या अब तुम्हें समझ में आया? यान हाओ का बर्फीला चेहरा अंततः टूट गया। तांग शिन ने चाय की चुस्की ली। हालांकि यान हाओ के शरीर से बदबू आ रही थी, लेकिन वह अपनी नाक से बच नहीं पाई। अगर दोनों दुनियाओं में दवाओं के अलग अलग नाम न होते तो वह पर्चे में लिखी 18 दवाओं के सभी नाम बता सकती थी। मैंने जो कुछ बताया वह गोदाम में दिख गया है और मुझे नया नाम पता है। बाकी के लिए वह केवल पिछली दुनिया का नाम जानती है। यान हाओ ने अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित किया और इनकार करना जारी रखा, मुझे समझ नहीं आया, कृपया मुझे बताएं। तांग शिन मजाकिया है, लेकिन जब बात इस पर आती है तो वह अभी भी छिपाने की कोशिश कर रहा है। मेरा मतलब है, आप एक ग्रेड ए जीन, एक 5वीं कक्षा के योद्धा हैं। क्योंकि आपने आनुवंशिक स्तर को छिपाने और अपने साधना आधार को कम करने के लिए एक नुस्खा का इस्तेमाल किया था, इसलिए आपको यह नहीं मिला। लेकिन मैंने इसे देखा। क्या आपको इस बार समझ में आया? यान हाओ की गंभीर अभिव्यक्ति की परवाह किए बिना तांग शिन ने खुद से कहा, आपने तांग परिवार के साथ 50 साल का अनुबंध किया है और आप समाप्ति के बाद स्वतंत्र हो जाएंगे। हालांकि तब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन आखिरकार एक उम्मीद है। लेकिन अगर कोई जानता है कि आप एक ग्रेट जीन हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपका भाग्य क्या है। तांग शिन ने सीधे यान हाओ की ओर देखा और उस भयानक भविष्य के बारे में बात की जिससे यान हाओ बचने की कोशिश कर रहा था। तांग परिवार के लिए जीवन भर एक घोड़ा बनकर रहने के कारण मैं अब तांग परिवार के बिना नहीं रह सकता। यान हाओ ने लाशों को मारने और नष्ट करने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना शुरू किया और ठंडे स्वर में कहा, मुझे आप पर भरोसा क्यों करना चाहिए? तांग परिवार के लोग कैसे प्रतिष्ठित हो सकते हैं? तांग परिवार में शामिल होने के लिए केवल सामान्य लोगों को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है। बेहतर प्रतिभा वाले लोगों को अपनी उंगलियों के निशान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाएगा, चाहे वे इसे चाहें या नहीं। मैंने तुम्हें चुना है। तांग शिन डरी नहीं और धीरे धीरे विश्लेषण किया, मैंने तांग परिवार की ओर से आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं जब चाहूं इसे कभी भी निलंबित कर सकता हूं। मैंने अनुबंध देखा है और आप 6 साल की उम्र में तांग परिवार में शामिल हुए थे। मैं इस साल 26 साल का हूं। दूसरे शब्दों में, मुझे 30 साल तक तांग परिवार की सेवा करनी है। आपको केवल 3 साल मेरे लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं 3 साल में आज़ाद हो जाऊंगा। फिर मैं तांग परिवार को बता दूंगा कि तुम मर गए, तब से तुम फिर से आज़ाद हो जाओगे। यान हाओ खुद को सतर्क बनाए रखने में असमर्थ था। क्यों? ए लेवल जीन सभी लोगों में 5% से भी कम लोगों में पाए जाते हैं, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। क्या आप मुझे जाने देंगे? तांग शिन ने सोचा, ग्रेट क्या होता है? 3 साल बाद पहली फार्मासिस्ट के रूप में उसकी ख्याति फैल गई। ए लेवल की तो बात ही छोड़िए, एस लेवल को भी आकर उसकी जान को गले लगाना पड़ा। रोते रोते उसने कहा कि वह उसके चेहरे की सराहना करेगी और दवा के बदले में उसे काम करने का मौका देगी। अपने पिछले जीवन में उसने ऐसी कई चीज़ों का सामना किया था।
इसके अलावा जब वो आत्मरक्षा पाउडर से लैस होती है तो वह दूसरों की सुरक्षा के बिना भी अपनी रक्षा कर सकती है। यान हाओ को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि वह अब सबसे अच्छा विकल्प है, उसे समय चाहिए। तुम आज़ादी के लिए तरस रहे हो, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस समय पूरी तरह से मेरी रक्षा करें। तांग शिन ने अपने शब्दों पर विचार किया। हालांकि मैंने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन मैं हमेशा चीज़ों को ड्रिप प्रूफ बनाना पसंद करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें 3 साल में आज़ाद कर दूंगा। अगर कुछ हुआ तो तुम मर जाओगे, मुझे भी बचा लो। चूंकि मैं मर चुका हूँ, इसलिए अनुबंध अपने आप ही बदलाव से पहले की स्थिति में चला जाएगा। मुझे एक बड़ा लाभ दो, बस मन की शांति के लिए। एक बड़ी पाई अचानक आसमान से गिरी, इतनी बड़ी कि यान हाओ को संदेह हुआ कि यह एक जाल था। तांग शिन ने सहजता से उत्तर दिया, क्योंकि मेरा जीवन बहुत मूल्यवान है। यदि आपको स्वतंत्रता देने से मुझे 3 वर्ष सुरक्षित रूप से बिताने की अनुमति मिलती है तो ये सौदा अच्छा है। यान हाओ ने बहुत देर तक सोचा और सहमति जताई। अगर तांग शिन उसे धोखा देना चाहता है तो सीधे तांग परिवार को सच बता दे, उससे अकेले में बात करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टैंगनिंग है जो अधिक परेशानी वाली है। टैंग शिन ने पलटकर कहा, थोड़ा चिंतित होकर, मुझे संदेह है कि वह आपके आनुवंशिक स्तर को बहुत पहले से जानता है, इसलिए उसने आपको डिफ़ॉल्ट रूप से नियुक्त किया है। उसे डर था कि अगर आपने सच बताया तो आपको उठा लिया जाएगा, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन अब जब मैंने तुम्हें छीन लिया है, अगर वह अनिच्छुक है तो वह अपने पिता को खोजने के लिए भाग सकता है। यान हाओ चुप था। वह इतना सुंदर था कि कोई पुरुष उस पर मोहित नहीं हो सकता था, और वह ये बात कह नहीं सकता था। तांग शिन ही एकमात्र व्यक्ति है जो दवा के प्रभाव से उसके वास्तविक स्तर को जानता है। तांग शिन जवाबी उपायों के बारे में गंभीरता से सोच रहा था और अचानक दरवाजा खुल गया। एक आदमी तेजी से अंदर आया और दरवाजे पर चिल्लाया, यान हाओ, तुम मेरी हो, तुम्हें उसके साथ जाने की अनुमति नहीं है। तांग शिन ने अपनी ठोड़ी को छुआ। हालांकि वह जानती थी कि वह प्रतिभाओं को पकड़ना चाहती थी, लेकिन वह थोड़ी बोल्ड थी और जो लोग उसकी बात सुनते थे उनके लिए यह आसान था। यान हाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। अधीनस्थों ने 10 युवा स्वामियों को देखा है। आपने कितनी बार कहा है कि मेरे साथ इतने विनम्र मत बनो, युवक ने नाखुश होकर कहा, बस मुझे निंगी कहो। अधीनस्थों की हिम्मत नहीं है। अलग थलग और विनम्र लहजे ने लड़के को क्रोधित और उबाऊ बना दिया, इसलिए उसने अपना व्यक्तिगत संवाद बदल दिया। तांग शिन, यान हाओ वो था जिसे मैंने सबसे पहले देखा था। उसे मुझे लौटा दो और मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। टैगनिंग ने अपने गाल ऊपर उठाए और कहा। असभ्य बच्चे ने उसका नाम पुकारा। तांग शिन ने अपने हाथ फैलाए। मैंने पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तुम देर से आए हो तो फिर से साइन बदलो। तुम एक नया गार्ड चुनो, तांग निंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कहा। तांग शिन थोड़ा परेशान था। अच्छा, बोलने से क्या तुम मर जाओगे? दरवाजे में घुसते ही ऐसा लगा जैसे पटाखा फूट गया हो। वह कोई मर्द नहीं है जो लोगों के चेहरे देख सके, वह हमेशा से ही लोगों के चेहरे दिखाने वाली अकेली रही है। तांग शिन गुस्से में थी और उसका लहजा अब उतना दोस्ताना नहीं था। तांग परिवार के नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुम अपना चिन्ह बदलोगे। इसके अलावा, बच्चे, क्या तुम वयस्क हो? तांग शिन ने जानबूझकर उसे नीचे उतारा। वैसे तो आमतौर पर माना जाता है कि 18 साल की उम्र को वयस्क माना जाता है, लेकिन तांग परिवार में 20 साल की उम्र में घर छोड़ना वयस्क माना जाता है। टैगनिंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तांग शिन इतने अहंकार से बात करेगी और अचानक गुस्सा हो गई। मैं इस बारे में वयस्क नहीं हूं कि मुझे क्या चुनना है। अगर मैं दूसरों को चुनने नहीं दूंगी तो मैं भी नहीं चुन पाऊंगी। गद्दे पर कब्जा करना और मलमूत्र नहीं करना, क्या यही बात है जो उसे दुखी करता है? वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को और भी अधिक दुखी कर देगी। बोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? बचपन से ही टैगनिंग को उसने अपनी हथेली पर थामे रखा था। उसकी उच्च प्रतिभा के कारण अधिकांश लोग सोचते हैं कि अगला कुलपति कोई और नहीं बल्कि वही है, इसलिए खुलेआम और गुप्त रूप से वे सभी उसे खुश करते हैं। एक बार जब टैगनिंग का जीवन सुचारू रूप से चल रहा था, तब उसे इस तरह से कभी नहीं छेड़ा गया था। बच्चे, तुम्हारी पहचान क्या है? क्या तांग परिवार घर का मुखिया है? मैंने हिम्मत क्यों नहीं की? तांग शिन ने शांति से चाय पी और एक बच्चे ने उसे उत्तेजित किया। टैगनिंग बहुत गुस्से में थी। उसने आगे बढ़कर चाय का कप पलट दिया। चाय का प्याला टेबल पर गिर गया और कुछ वापस उछल गए। उनमें से एक ने सिर्फ तांग शिन की उंगली को खरोंचा। एक पल में खून बहने लगा। तांग शिन का चेहरा बदल गया जब उसने अपने हाथ पर घाव और खून देखा। इसके लायक हो। जब टैगनिंग ने अपने हाथ पर लगी चोट देखी तो वह तुरंत विजयी हो गई। उसने तांग शिन के उदास चेहरे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। छोटी उम्र से ही तांग शिन को एक सच्चाई की गहरी समझ थी और वह उसकी मदद नहीं करती थी। अगर आपको धमकाया जाता है तो आपको तुरंत जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप चुपचाप सहते हैं तो अगली बार भी आपको धमकाया जाएगा। अगर आपके पास जवाबी कार्रवाई करने और वापस जाने का साहस है तो चाहे आप सफल हों या नहीं, दूसरे लोग समझ जाएंगे कि उसे भड़काना आसान नहीं है।
अगली बार ऐसा करने से पहले मैं हमेशा इस बारे में सोचता हूँ कि क्या ये करने लायक है। घर से जाने के बाद शायद तांग परिवार के साथी चुपके से एक दूसरे पर चाकू से वार करते होंगे, लेकिन अब तांग परिवार में बड़े झगड़े बिल्कुल मना है। इस वजह से टैगनिंग ने ज्यादा से ज्यादा अपना चाय का प्याला उठाने की हिम्मत की, लेकिन उसने उसे सीधे छूने की हिम्मत नहीं की। अक्षम आदमी। हालांकि उसकी दूसरी स्तर की ताकत मुझसे किसी को चोदने की हिम्मत रखती है। क्या आप जानते हैं कि इस बार यह बहुत अच्छा है? टैगनिंग आत्मसंतुष्ट थी। तांग शिन की आंखें गहरी थीं और तांगनिंग यान हाओ के बारे में सोचती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे वास्तव में जीन के बारे में पता नहीं था और बस उसे यान हाओ के चेहरे से प्यार हो गया? थोड़ी देर बाद वह यान हाओ के सामने चली गई, अपने दाहिने अंगूठे और तर्जनी से यान हाओ की ठोड़ी पकड़ ली और लापरवाही से काम करने लगी। यान हाओ को पता था कि तांग शिन तांग निंगई को बर्फ के टुकड़े जैसा चेहरा बनाए रखने के लिए उत्तेजित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसके ठंडे बालों के निर्माण को नियंत्रित नहीं कर सकी। टैगनिंग दंग रह गई। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तुम मेरे निजी रक्षक हो। मालिक से कहो कि आकर मेरी बात सुन लें। मास्टर, यान हाओ कियांग ने अपने दिल की शर्म को दबाते हुए ठंडे स्वर में 2 शब्द बोले। तांग शिन। टैगनिंग हैरान और गुस्से में थी। तांग शिन ने यान हाओ के चेहरे को अनदेखा किया और भावना से यान हाओ के चेहरे को छुआ। इस तरह से लड़ना अफसोस की बात है। चूंकि यह एक निजी गार्ड है, इसलिए भविष्य में बिस्तर पर जाने के लिए आप जिम्मेदार होंगे। परीक्षण के लिए मेरे साथ बिस्तर पर चलो। यान हाओ ने कुछ न समझने का नाटक किया और गंभीरता से पूछा, क्या आप बिस्तर का इंतजार करेंगे और उसी समय मालिक को भी बुला लेंगे? टैगनिंग अब और नहीं सुन सकी और गुस्से में वहां से चली गई। जाने से पहले उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। तांग शिन ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और तांगनिंग से कहा, मेरे साथ लड़ो, तुम अभी भी थोड़ी कोमल हो। यान हाओ चुप रहा। वह अपने उतार चढ़ाव भरे भविष्य से उदास था। ये दिन में दूसरी बार है। पहली बार उसने बिना कुछ कहे अपनी कलाई पकड़ ली और उसकी कलाई पर एक गर्म खर्राटे की आवाज निकली। दूसरी बार उसने छेड़छाड़ करने के लिए अपनी ठोड़ी उठाई। भविष्य में आप कैसे जिएंगे? तांग जिंगनन चुपचाप खिड़की के पास हाथ पीछे करके खड़ा था। वह जल्द ही 60 साल का हो जाएगा, लेकिन लगता है कि वह अभी 40 के आसपास ही है। बटलर ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और एक तरफ खड़ा हो गया। हालांकि पैट्रियार्क उसके सामने था, लेकिन उसने जोर से आवाज लगाने की हिम्मत नहीं की और पैट्रियार्क के निर्देशों का चुपचाप इंतजार किया। लाओ बाझेन ने ऐसा कहा। बटलर ने तुरंत आदरपूर्वक कहा, अधीनस्थों को कुलपति को धोखा देने की हिम्मत नहीं है। सुश्री आठवीं ने व्यक्तिगत रूप से ये कहा था। तांग जिंगनन ने तांग शिन के शब्दों को चंचलता से दोहराया, घर पर रहो, एक जीन का परीक्षण करो और एक स्तर मापो, और फिर तुम मालिक चुन सकते हो। जब तक तुम लाओ शे के बदला का सामना कर सकते हो, तुम उस व्यक्ति को दूर कर सकते हो जिसे वह पसंद करता है। बटलर, सुनो, यह एक भयानक बच्चा है। बटलर मुस्कुराया, मिस आर्ट कुलपति की बेटी है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली है। इसका चतुर होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है। परीक्षा साहस की है। तांग जिंगनन डेस्क पर चढ़ गया और बैठ गया। पुराने 10 अगले कुलपति बनेंगे, लेकिन पुराने 8 उसका सूट नहीं खाएंगे। अरे ये हिम्मत, ये थोड़ा वैसा ही है जब मैं छोटा था। तांग जिंगनन उन वर्षों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए जब उन्होंने घर से दूर रहकर कड़ी मेहनत की थी। मेरी पीढ़ी में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। उस समय, चाहे वह बल हो या संसाधन, मुझे बीच में स्थान दिया गया था। लेकिन देखिए, सभी के आशावादी शीर्ष 3 सभी ले लिए गए थे। मैंने अपने पैरों पर कदम रखा। जैसा कि पुराने 8 ने कहा, ये खेल किसी अच्छे जीन और उच्च स्तर वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, जो अंत में हंसेगा। बटलर ने झिझकते हुए कहा, मिस आठवीं वर्तमान में केवल लेवल 2 है। जब पैट्रियार्क ने घर छोड़ा तो वह पहले से ही लेवल 4 योद्धा था। तांग जिंगनन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि आप डरपोक हैं तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मुझे लाओ शे से डर लगता है। भले ही वह किसी को पसंद करने की हिम्मत न करे, वह भविष्य में कुलपति के पद के लिए लाओ शे के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। ये सिर्फ लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए है। जवाबी हमले का मौका हमेशा रहता है। गृहस्वामी का दिल धड़क रहा है। क्या मिस आर्ट को खुश करने का यही मतलब है? क्या ये संभव है कि कुलपति को 10वें स्वामी के उत्तराधिकार की परवाह नहीं है? युवा मास्टर 10 एक दुर्लभ ए ग्रेड जीन है और मिस आठवीं इस पद पर रहना चाहती है। मुझे डर है कि यह आसान नहीं होगा। कौन जानता है? तांग जिंगनन जोर से हंसे, ये स्वाभाविक है। तांग परिवार की प्रतिभाओं की कई पीढ़ियों के पास ग्रेड ए है। जब भी कोई ग्रेड होता है तो ग्रेड ए के बच्चों को बिना किसी अपवाद के अगला कुलपति बनना चाहिए। बुद्धि और भाग्य एक निश्चित सीमा तक हो सकते हैं, भाग्य को उलटने के लिए, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने आखिरकार वो एक साइड डोर है। ये सामान्य है कि पुराने 8 उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन मेरी तांग जिंगनन की बेटी लड़ सकती है और असफल हो सकती है। यह एक बर्बादी नहीं होनी चाहिए जिसे हथियाने का कोई विचार नहीं है। पहले मैं था। पुरानी बा को नजरअंदाज करते हुए मैंने नहीं देखा कि वो बहुत महत्वाकांक्षी थी। तांग जिंगनन की आंखों में चमक आ गई। 18 साल का व्यक्ति सभ्य नहीं होता,
अपने स्वयं के लेवल जीन पर भरोसा करते हुए वो कुछ भी गलत करता है, लेकिन बल के अलावा वो मनुष्यों से भी नीच है। बटलर मुस्कुराया। 10 युवा मास्टर्स के पास असाधारण योग्यता है और वे बल से समस्या का समाधान कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से दूसरों की गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तांग जिंगनन ने अपना सिर हिलाया। यदि तांग परिवार का भविष्य वास्तव में उसे सौंपा जाना है तो यह वर्तमान स्थिति के साथ काम नहीं करेगा और इसे संयमित करना होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने गृहस्वामी को निर्देश दिया, लाओबा ने अभी तक संसाधनों का चयन नहीं किया है। बटलर, तुम एक यात्रा करो और उसका कोटा 80,000 तक बढ़ा दो। गृहस्वामी एक क्षण के लिए अचंभित रह गया और सावधानीपूर्वक पूछा, गार्ड के बारे में क्या? तांग जिंगनन ने अपना हाथ हिलाया, पूरी तरह से उदासीन। ये सिर्फ एक 20 स्तर का जीन है, परिवार में कुछ ही है। बूढ़ा कुंवारा इसे चाहता है, इसके बारे में चिंता मत करो। भविष्य में मैं बूढ़े 10 के लिए एक बेहतर छोड़ दूंगा। प्रबंधक ने झिझकते हुए कहा, क्या इससे यंग मास्टर 10 के चेहरे पर चोट लगेगी? तांग जिंगनन ने हाउसकीपर की ओर गहरी नज़र से देखा, मैंने खुद ही यह सम्मान अर्जित किया है, लाओशी को भी निराशा का स्वाद चखना चाहिए। मैं समझ गया। बोलने के बाद बटलर सम्मानपूर्वक चला गया। जब कमरे में कोई नहीं था तो तांग जिंगनन ने खुद से कहा, पुराने 10 ने पहले अच्छा समय बिताया था, अब जब मेरे सिर में कांटा है तो आगे बढ़ने का समय आ गया है। तांग शिन गुस्से में तांग निन को छोड़कर चला गया। जब तांग निन कमरे में अकेली आराम कर रही थी तो उसकी मुलाकात एक अप्रत्याशित मेहमान से हुई। बहन 9, तांग शिन ने नमस्ते कहा, आप यहाँ क्यों हैं? तांग जिन कमरे में गई, चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित किया कि कमरे में कोई और नहीं है। एक चोर की तरह दरवाजा बंद कर दिया। तांग शिन के पास दौड़ी और फुसफुसाया, तुम मरना नहीं चाहती हो? तुमने 10वें भाई में से किसी को भी पकड़ने की हिम्मत की? जब उसने पहली बार यह खबर सुनी तो उसे लगा कि यह गलत सूचना है। दूसरे पक्ष से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद वह डर गई और जल्दी से भाग गई। ये सिर्फ एक बिगड़ैल बच्चा नहीं है जिसे लूटा गया है। तांग शिन को इसकी परवाह नहीं थी। शुरू में लगा कि तांगनिंग ने यान हाओ का रहस्य खोज लिया है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। कौन जानता है कि यह सच है? उसे प्रतिद्वंद्वी मानते हुए तांग शिन को लगा कि उसका ग्रेड कम हो जाएगा। तांग जिंग हैरान थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि 8वीं बहन लोगों को लूटने के बाद इतनी स्वतंत्र और सहज हो जाएगी, और वह बिल्कुल भी चिंता नहीं कर सकती थी। वो कड़वी मुस्कान के साथ बोली, अब मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। 10वां भाई हम दोनों से अलग है। वह पिता की पसंदीदा महिला का बेटा है। बचपन से ही उसमें उच्च प्रतिभा है। पिताजी के दिल में उसका स्थान अतुलनीय है। तुम और आशीर्वाद मांगो, बस उम्मीद है कि दिन बीतने के साथ 10वां भाई इस बारे में भूल जाएगा। पसंदीदा? तांग शिन ने उत्सुकता से कहा, क्या मेरे पिता की 6 पत्नियां नहीं हैं? अगर मेरी कोई पसंदीदा है तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? भावनाएं तो भावनाएं होती हैं, और मेरी पत्नी तो पत्नी ही है, वरना तुम हमेशा कैसे कहते थे कि वो बदमाश है? तांग जिंग ने अपनी उंगलियां हिलाई और गिनती की। सबसे पसंदीदा दरवाजे में प्रवेश करने वाला चौथा व्यक्ति है। बाद में व्यापारिक विवाह हुए और मेरे पिता ने अन्य परिवारों में विवाह किया। मिस, एक बार जब वह बाहर गई तो गंभीर रूप से घायल हो गई। एक लड़की ने अपने पिता को बचाया। ठीक होने के बाद पिता ने कहा कि वह उसकी दयालुता पर खरा नहीं उतर सकता, और फिर उससे शादी कर ली। तांग शिन के चेहरे पर एक काली रेखा थी। यदि आप अपनी छठी पत्नी के रूप में एक उद्धारकर्ता से शादी करते हैं तो क्या ये दूसरों के लायक है? तांग जिंग ने व्यंग्य किया, तुम उस महिला को एक अच्छे इंसान के रूप में देखते हो। वह मूल रूप से एक गरीब परिवार से थी। तांग के घर में प्रवेश करने के बाद उसके हाथ में अतिरिक्त पैसे थे। वह हर दिन खरीदारी करने जाती थी और खरीदारी करती थी। कभी कभी उसके पिता को सोने के लिए उसके कमरे में जाना पड़ता था। यह मत कहो कि तुम हर दिन कितनी खुश रहती हो, ये प्यार की वजह से नहीं है। कौन परवाह करता है कि वह कितनी पत्नियों से शादी करता है? हर दिन मेरे पास कार्ड हिट करने के लिए क्रेडिट है। तांग शिन अचंभित दिखी, क्या यह उसके पिता की पसंदीदा संतान है? उससे शादी कर लो और फिर एक के बाद एक पत्नी होती रहेंगी। तो क्या हुआ? एक बेटे के साथ मेरा पति अलग खड़ा हो सकता है। अब से पूरा तांग परिवार उसके बेटे का होगा। तांग जिंग ने नाक भान से कोड़ी, हालांकि यह मैंने लापरवाही से कहा था। मेरी पसंदीदा सोचती है कि मेरे पिता वास्तव में बहुत अच्छे हैं। मैं उससे प्यार करता हूं क्योंकि वह एक उच्च पद पर थी और दूसरी महिला से शादी करने के लिए मजबूर थी। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पिता अन्य बच्चों के साथ ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, लेकिन मेरे 10वें भाई के लिए वह कभी कभी एक पिता की तरह दिखते हैं। पिताजी अन्य लोगों के प्रति उदासीन हैं और 10 भाइयों के प्रति उनका रवैया सामान्य है। पसंदीदा सोचती है कि वह सच्चा प्यार है। तांग शिन ने कहा, जादुई मस्तिष्क सर्किट? यह मूल रूप से था, मेरा दिमाग सामान्य है। मैंने अपने बूढ़े आदमी को बदमाश के साथ शाप दिया है। अब ज्यादातर लोग एक रस हैं। अगर मेरे दिमाग में बाढ़ नहीं आती तो बाहर इतने सारे पुरुष हैं, मुझे दूसरी महिलाओं से बात करने के लिए क्यों आना पड़ता है? पिताजी को साझा करना, थोड़ी सी दिमाग वाली महिला, ये जानते हुए कि उसका पति फिर से शादी करने जा रहा है, पहले तलाक लेना चाहिए। पसंदीदा बेहतर है।
मेरे पिता की अभी भी 3 पत्नियां हैं, इसलिए वह तांग परिवार से शादी करने के लिए दौड़ी। सौभाग्य से अब शादी मुफ्त है, जब तक कि युगल विवाहित है। लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं, चाहे वो एक रिश्ता हो, बहुविवाह हो या बहुपतित्व हो। अगर यह पुराने दिनों में होता तो मेरे पिता को फेडरेशन द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता। तांग शिन मुस्कुराई। तांग परिवार बड़ा और धनी परिवार है, लेकिन फिर भी उन्हें संघीय कानून का पालन करना पड़ता है। तांग शिन ने कहा कि उसका मुंह सूख गया है। उसने मेज पर एक चाय का कप उठाया, अपने गले को नमी देने के लिए एक कप पानी डाला। कुछ घूंट पीने के बाद उसने पाया कि कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा काला पड़ गया। मैं यहाँ आपसे सुरक्षा गार्ड के बारे में बात करने आया हूँ, विशेष रूप से आपके साथ आने के लिए नहीं। गपशप। मुझे उत्सुकता है। खबर उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हारी है। चाय और चाय पियो। तांग शिन मुस्कुराई और उसकी चाय डालने की पहल की। तांग जिंग ने तांग शिन की हिप्पी मुस्कान को देखा। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उसके दिल में शक्तिहीनता की भावना उभरी। ग्राहक जल्दी में नहीं था, वह जल्दी में थी और इस बात को लेकर चिंतित थी कि वह क्या कर रही है। तांग जिंग ने उदास होकर पूछा, क्या यह एक आदमी के लिए लायक है? तांग शिन ने सिर हिलाया। ए स्तर जीन, 5वें स्तर के मार्शल कलाकार, सुपर लागत प्रभावी। तांग जिंग का गला इतना घुट गया कि वह बोल नहीं पाई। कुछ देर तक उसने उत्सुकता से पूछा, क्या गार्ड इतना सुंदर है? क्या यह इसके लायक है? तांग शिन ने सिर हिलाना जारी रखा। ये और भी अधिक निर्विवाद है, यहाँ तक कि वह भी अपनी सुंदरता देख सकती है। तांग जिंग अब वास्तव में उत्सुक थी। दूसरों का क्या, उसे बाहर आने दो। मुझे देखना है कि वह कैसा दिखता है। तांग शिन ने घड़ी पर नजर डाली। मुझे कल अपने साथ जाना है। वह अपना सामान पैक करने के लिए वापस जा रहा है। उसे बाद में वापस आ जाना चाहिए। मैं बस यहीं इंतजार कर रही हूँ। तांग जिंग ने अपनी छाती पर हाथ रख लिए। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने असली व्यक्ति को नहीं देखा तो वह हार नहीं मानेगी। थोड़ी देर बाद तांग शिन ने एक आवाज़ सुनी। अगर उसके कान अच्छे न होते तो मुझे डर है कि वह साफ साफ नहीं सुन पाती। यदि भविष्य में 10वें भाई द्वारा तुम्हें निशाना बनाया गया और तुम आगे नहीं जा सके तो तुम चुपचाप अकेले मेरे ग्रह पर जा सकते हो। तांग शिन ने आश्चर्य से तांग जिंग को देखा और पाया कि वह चारों ओर देख रही थी, जैसे कि वह कमरे में मौजूद सामान में बहुत रुचि रखती हो, लेकिन उसने अपनी नज़र उसकी ओर नहीं घुमाई। तांग जिंग का मुंह 2 बार हिला। जब समय आएगा तो मैं आपको लेटने के लिए एक सोफा दूंगा और आपको दिन में 3 बार सरसों और सफ़ेद दलिया खाने को मिलेगा। ये ठीक है? तांग शिन मुस्कुराया। शायद ही कभी उसके दिल से एक कोमल मुस्कान दिखाई दे रही थी। यह वाक्य तुम्हारे लिए, अगर तुम भविष्य में मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तांग जिंग ने घृणा से देखा। तुम मिट्टी के बोधिसत्व हो, नदी पार करते हुए तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए तुम मेरी मदद कर सकते हो। चलो पहले खुद को बचाओ। उसे तांग शिन के वादे का वजन नहीं पता था। बस इस वाक्य को याद रखना। वैसे भी तुम्हारे पास मेरी संचार पद्धति है। तांग शिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल हल्का सा मुस्कुराया। यह आत्मविश्वास कहाँ से आया? तांग जिंग अभी कुछ कहना ही चाहती थी कि उसने एक आदमी को कमरे में आते देखा। चेहरा किसी मूर्ति की तरह उकेरा गया है। तीखी भौहें और सितारा जैसी आंखें और लंबी नाक जो अवर्णनीय है। शरीर लंबा और पतला है और ऐसा होना चाहिए जो पतला और बिना कपड़ों के दिखे। तांग जिंग ने अपना मुंह खोला और स्तब्ध होकर उसे खाली नजरों से देखा। मैंने देखा कि वो आदमी तांग शिन के पास आया और सिर हिलाकर कहा, ये तो खचाखच भरा हुआ है। तांग जिंग ने कुछ देर तक उस आदमी की ओर इशारा किया और तांग शिन ने भी कुछ देर तक इशारा किया। बिना बोले वो अस्थायी रूप से अपनी भाषाई क्षमता खो बैठी। तांग शिन ने परिचय दिया। जिस व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं वो गार्ड है जिसे मैंने चुना है। तांग जिंग काफी देर तक स्तब्ध रही और भावुक होकर बोली, नीला चेहरा एक आपदा है, उसके लिए 10वें भाई को अपमानित करना उचित है। यान हाओ ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और खुद को रोकने की कोशिश की ताकि गलती से मिस जियू के चेहरे को अपनी मुठ्ठियों से न चूम लें। नीला चेहरा पानी की मुसीबत, कितना टूटा हुआ विशेषण है। जब तांग जिंग ने असली यान हाओ को देखा तो वह अचंभित रह गई। तांग शिन ने 2 बार आस्क तुत कहा और हंसते हुए कहा, यह कोई छोटा आकर्षण नहीं है, यह एक और व्यक्ति है जो आपसे मोहित है। यान हाओ ने अपना चेहरा उदास करते हुए कहा, मिस आर्ट ने कहा और हंस पड़ी। उसे नहीं लगा कि यह तारीफ थी। तांग शिन ने अपनी भौहें उठाईं। अगर मेरा 10वां भाई यहाँ नहीं है तो क्या तुम मुझे मास्टर नहीं कहोगे? यान हाओ ने अपने होंठ कसकर दबा लिए। मास्टर या किसी और को पुकारने से शर्म का स्तर टूट जाता है। उसने इस बारे में सोचा और अपने मुंह से 2 शब्द उगल दिए, मास्टर। चलो तुम्हारे साथ करते हैं। तांग शिन खड़ी हो गई। उसे कभी नहीं लगा कि वह तांग जिन के साथ इतने लंबे समय तक बातचीत करेगी। इस बारे में बात करते हुए जब हम पहली बार मिले थे तो तांग जिंग ने तिरस्कार किया था और उसने सीधे अपने दिल में तांग जिंग को षड्यंत्रकारी महिला के रूप में लेबल किया था। अप्रत्याशित रूप से वो व्यक्ति वास्तव में अच्छा है। अब गोदाम में जाने के लिए नौकरानी को ढूंढने का समय आ गया है। वहाँ बहुत सी चीजें हैं जिन्हें उठाया जाना है।
तांग शिन बस बाहर जाना चाहती थी और उसने चाकू से उस पर वार कर दिया। तांग शिन ने अपना सिर झुकाया और उसके कुछ बाल कट गए। तांग निंगयी, तुम पागल हो क्या? तांग शिन बहुत गुस्से में थी। अगर वह समय रहते नहीं बचती तो ये कहना मुश्किल होगा कि नतीजा क्या होगा। ये तुम्हारी जान ले लेता है। टैगनिंग ने पलकें झपकाईं और वार कर दिया। उनके ट्रस्टी ने उनके पिता के लिए एक संदेश लाया। उम्मीद है कि उनके पिता उनके लिए मालिक होंगे। अप्रत्याशित रूप से बटलर उसके पास भागा और उसे खेदपूर्वक बताया कि यान हाओ भविष्य में तांग शिन का रक्षक होगा। यह एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था और कुलपति ने इसकी अनुमति दी। क्या ये पहले से तय था? टैगनिंग तुरंत चाकू लाने के लिए घर लौटी। जब तक तांग शिन मर जाता है, यान हाओ स्वचालित रूप से तांग परिवार के साथ पिछले अनुबंध पर वापस आ जाएगा। तांग शिन से छुटकारा पाएं, जो नहीं जानता कि कैसे बढ़ावा देना है और अन्य लोग उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करते हैं। वयस्क होने के 2 साल बाद यान हाओ उसका है। अबेकस जोर से बजा, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि तांग शिन घातक प्रहार से बच गया। टैगनिंग ने नाक बांध सिकोड़ते हुए कहा, इससे बचने के बारे में क्या? चौथे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के सामने दूसरा स्तर इसे जाने नहीं दे रहा है। अप्रत्याशित रूप से तांग शिन का उससे लड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, इसलिए वह चिल्लाई, यान हाओ, उसे नीचे ले जाओ। घृणित, टैगनिंग ने तांग शिन को एक भयंकर नज़र से देखा। ये जानते हुए कि वह यान हाओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था, उसने यान हाओ को शर्मिंदा करने के लिए ऐसा आदेश दिया। वह बिल्कुल भी सक्षम स्वामी नहीं थी। अगर यान हाओ उसकी रक्षा करता तो वह यान हाओ को इतना शर्मिंदा नहीं कर सकता था। तांग शिन ने इसे अनदेखा कर दिया, बस ये दिखावा किया कि उसने इसे नहीं सुना। दूसरे स्तर पर लड़ते समय वह बेवकूफ़ नहीं है और वह गाली गलौज नहीं चाहती। 5वें स्तर की गाली और चौथे स्तर को देखें, यही उसकी शैली है। ऐसा लगता है कि टैगनिंग बहुत ज़्यादा सोचती है। यान हाओ का ये कदम बिल्कुल सीधा साधा था और बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं था। उसने टैगनिंग की कलाई थपथपाई और जैसे ही टैगनिंग को दर्द हुआ, उसने चाकू उसके हाथ से छोड़ दिया। यान हाओ ने सीधे टैगनिंग के हाथों को पीछे की ओर दबाया, जिससे वह हिल नहीं पाए। एक बार जब टैगनिंग को रोक दिया गया तो संघर्ष करने के बजाय उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुम मजबूर थे, तुम उसकी आज्ञा मानने से खुद को नहीं रोक सकते, मैं समझती हूँ। यान हाओहान के बाल सीधे खड़े हो गए। उसे ये युवा मास्टर पसंद नहीं था जो हर समय उसका पीछा करता रहता था। इसके बजाय उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई विकृत व्यक्ति उसे घूर रहा है और उसके बाल डरावने हो गए हैं। मैं उसे और कसकर पकड़ने से खुद को नहीं रोक सका। तांग निंगयी, तुम बहुत सक्षम हो। तुम चाकू लेकर सीधे मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत करती हो और फिर दरवाजे से घुसते ही लोगों को काट देती हो। यान हाओ की कसी हुई पकड़ को देखकर तांग शिन उसके पास गई और ठंडे स्वर में बोली, तुम भाग्यशाली हो अगर तुम नहीं मरी। टैगनिंग डरी नहीं और उसे घूर कर देखा। मुझे अवसर मत पकड़ने दो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से जीवित रहने दूंगी, मरने का कोई रास्ता नहीं है। तांग शिन अचानक मुस्कुराई, तुमने अभी मुझ पर हमला किया है और अब तुम मेरे हाथों में हो। तुम्हारे साथ क्या करना है, अंतिम फैसला तो मुझे ही करना है। ऐसी परिस्थितियों में तुम्हारा आत्मविश्वास मुझे धमकाता क्यों जा रहा है? क्या तुम मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकते? तांगनिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इससे पहले कि चीजें गंभीर हो जाएं, मुझे जाने दो। कौन नहीं जानता, मैं तांग परिवार का भावी कुलपति हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे एक मृत व्यक्ति तांग परिवार का भावी मुखिया बन सकता है। तांग शिन कैबिनेट के पास गया और अंदर से एक खंजर निकाला। चांदी सफेद ब्लेड ने एक चमकदार रोशनी को प्रतिबिंबित किया, जिसने टैगनिंग को घबरा दिया। अभी भी दिखावा करते हुए, ये टैंग परिवार है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करोगे। ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहा है, तांग शिन ने सुधारा, ये तुम्हें मार रहा है। हमला होने पर वापस लड़ने से गलती से तुम्हारी मौत हो गई, कोई कुछ नहीं कह सकता। बोलते समय उसने एक खंजर पकड़ा और सीधे तांग निंगयी के दिल में घुस गया। खलनायक बहुत ज्यादा बोलने से मर गया और उसने कभी ऐसी गलती नहीं की। खंजर हवा में लटका हुआ था, दिल से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर। ऐसा नहीं था कि तांग शिन ने अपना मन बदल लिया था, बल्कि ऐसा था कि खंजर पकड़े हुए कलाई को किसी ने जकड़ रखा था। तांग शिन ने अपना सिर झुकाया और बटलर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर टेन आपके साथ मजाक कर रहे हैं, मिस 8वीं को इतना गुस्सा क्यों आना चाहिए? ऐसा लग रहा था जैसे तांग शिन की बांह पकड़ने वाला व्यक्ति वह नहीं था। जैसे ही टैगनिंग ने हाउसकीपर की खुशी देखी, उसके दिल की घबराहट तुरंत गायब हो गई और वह फिर से कांपने लगी। चाकू से वार करना एक मजाक है, इसलिए उसने खंजर से टैगनिंग के दिल में कुछ छेद कर दिए, ठीक है? तांग शिन ने अपने अंदर के असंतोष को बाहर नहीं निकाला। वह जानती थी कि ये शब्द बेकार थे, जाने दो। गृहस्वामी ने उसे जाने दिया। वह घबरा कर यहाँ क्यों भागा? तांग शिन ने पूछा। उसने तांगिंग को छोड़ने के लिए नहीं कहा, नहीं, उसने उसे पकड़ा। जैसे ही टैगनिंग ने बोलना चाहा, उसे हाउसकीपर ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। परिवार के मालिक ने आदेश दिया कि चूंकि मिस 8वीं ने एक गार्ड को चुना है, इसलिए निश्चित रूप से बदलने का कोई कारण नहीं है।
युवा मास्टर शी गुस्से में थे और अपना विवेक खो बैठे थे। टैगनिंग ने 2 बार गुनगुनाया और जानबूझकर पलटकर जवाब दिया, ये सोचकर कि बटलर ने उसे बचा लिया है, इसलिए उसे परवाह नहीं है। तांग शिन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे इस बारे में पता भी नहीं है, उसे यह पहले कैसे पता चला? बटलर मुस्कुराया, मुझे सड़क पर 10 युवा मास्टर से मुलाकात हुई। घर की नौकरानी इतने सालों से मेरे पिता की सहायता करती रही है। तांग शिन ने धीरे से कहा, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। क्या तुम इतनी बुनियादी चीज के लिए भी अपना मुंह नहीं खोल सकते? अधीनस्थ की गलती। बटलर ने अपना सिर काट लिया। एक क्षण एक चूक। जब मैं एक गार्ड चुन रहा था तो बटलर ने सिर्फ एक बार गलती की थी। क्या उसने अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया और कभी पश्चाताप नहीं किया? तांग शिन ने मुस्कुराते हुए कहा। गृहस्वामी अवाक रह गया, लेकिन उसके दिल में एक शिकायत थी। कौन सी युवती उसे देखकर थोड़ा सा भी मुंह नहीं दिखाती? मिस आर्ट को इसकी परवाह नहीं थी और वह बार बार शब्दों से उस पर घुरती रही। फिर से सोचने पर मिस आर्ट ने यंग मास्टर टेन का चेहरा भी नहीं दिखाया और उसे अनदेखा करना सामान्य बात थी। गृहस्वामी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मिस आर्टवी, मुझे पता है कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आखिरकार ये तांग परिवार है और 10वां मालिक कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है, अगर तांग परिवार न होता तो तुम यहाँ बीच में नहीं आते। तांग शिन ने उसे घूर कर देखा। जब टैगनिंग ने चाकू लिया और उस पर वार किया तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने खंजर से टैगनिंग पर वार किया और जल्दी से प्रकट हुई। इससे पहले कि वह सुनिश्चित हो पाती कि टैगनिंग अगली पैट्रियार्क है, वह उसकी जांघों को गले लगाने के लिए दौड़ी। एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के अलावा गृहस्वामी को यह नहीं पता था कि वह और क्या कर सकता है। लेकिन तांग शिन ने और कुछ करने की योजना नहीं बनाई थी। उसकी आंखों ने यान हाओ को जाने देने का संकेत दिया और उसने तांगिन को दीवार के खिलाफ धकेल दिया। तुम क्या कर रहे हो? टैगनिंग ने मन ही मन झूठ बोला। वह दूसरे स्तर के योद्धा द्वारा लगभग मारा जा चुका था। अब वह तांग शिन को देखकर थोड़ा घबरा गया था। वहां एक गृहस्वामी उसकी निगरानी कर रहा था। वह उसे मार तो नहीं सकता था, कम से कम उसे अपना गुस्सा तो निकालना था। तांग शिन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन जल्द ही घर छोड़कर जा रही है। जाने से पहले मैं तुम्हें 2 सिद्धांत सिखाऊंगी। जब तुम दूसरों के हाथों में पड़ोगी तो बहुत घमंडी मत बनो। हो सकता है कि लोग परेशान महसूस करें और तुमसे नाता तोड़ लें। क्या तुम्हारी हिम्मत है? टैगनिंग ने हल्के से नाक भान से कुड़ी। तांग शिन मुस्कुराई और अगले ही पल खंजर दीवार में घुसा दिया गया, जो कि टैगनिंग के कान से केवल कुछ मिलीमीटर की दूरी पर था। उसने उसके कान के आसपास के टूटे हुए बालों के कई टुकड़े काट दिए और वह डरकर पसीने से तर हो गई। दूसरी बात, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर आपका जीवन यहीं समाप्त हो जाता है तो सब कुछ निरर्थक है। ये सिर्फ क्षमता है, ताकत नहीं। अहंकारी मत बनो। तांग शिन ने अपनी मिलनसार बड़ी बहन की तरह तांग निंगई के चेहरे पर थपथपाया। 8वीं बहन की सलाह अच्छी है। क्या होगा अगर तुम बहुत गुस्से में हो और अगले कुलपति बनने से पहले ही कट जाओ? कितने अफसोस की बात है। तुम तांग परिवार हो, ए ग्रेट जीन जो आखिरकार प्रकट हुआ। तांग शिन ने कहा, ए लेवल जीन, और क्या अफसोस है, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा नहीं था। इस समय टैगनिंग उस पागल से दूर रहना चाहती थी। तांग शिन ने काम खत्म करने के बाद वह आसानी से घर की नौकरानी के पास गया। मुझे मेरे पिता से मिलवाने ले चलो। गृहस्वामी ने झिझकते हुए कहा, घर का मालिक सरकारी काम से निपट रहा है। मुझे डर है कि मिस आर्ट से मिलना सुविधाजनक नहीं होगा। बटलर ने गलतफहमी जताई है। मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूं या आपकी राय नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको आदेश दे रहा हूं। तांग शिन ने बटलर की ओर देखा और शब्दों को दोहराया, मुझे मेरे पिता से मिलवाओ। गृह सहायिका ने तांग शिन को बर्फ की तरह ठंडा देखा और जब उसने मना किया तो उसने अपना पेट निगल लिया, झुककर कहा, हाँ। जाने से पहले हाउसकीपर ने पीछे मुड़कर देखा और यान हाओ तांग शिन के पीछे चला गया, जिससे तांगिन कमरे में अकेली रह गई और वह राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा। अध्ययन कक्ष के बाहर तक चलते हुए गृहस्वामी ने अपना सिर घुमाया। मैं पहले जाऊंगा और मालिक को रिपोर्ट करूंगा। जाओ, तांग शिन ने हाथ हिलाया। गृहस्वामी के चले जाने के बाद यानहाओ ने कहा, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि वह ईर्ष्या और जलन को और बढ़ाएगा तथा स्वामी के सामने बकवास बातें करेगा? तांग शिन ने अपना सिर हिलाया। ये सच है कि तांगिंग ने मुझ पर हमला किया। हाउसकीपर चाहे कितना भी अपमानजनक क्यों न हो, वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि तांगिंग ने मेरे कमरे में जाने की पहल की थी। मैं वास्तव में इसकी जांच करना चाहता हूं। भाईचारा तांगिंग को कुलपति के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता खोने के लिए पर्याप्त है। लेकिन तांगिंग वन पिता का दिल है। वह एकमात्र बेटा है जिसे उसने और उसकी प्रेमिका ने जन्म दिया है। पिता तांगिंग को अपनी योग्यता खोते हुए नहीं देखेंगे। इसके अलावा भले ही हाउसकीपर सच बताए, उसके पिता तांगिंग को माफ करने का एक तरीका खोज लेंगे। क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? यानहाओ भावशून्य था, लेकिन उसकी आंखों में संदेह की एक झलक झलक रही थी। जिस क्षण से मैंने उसे मारने का अवसर खो दिया, मुझे पता था कि यह अंत होगा।
बटलर एक 5वें स्तर का योद्धा है, आप इसे उजागर नहीं कर सकते, हम उसे हरा नहीं सकते। गुस्सा परिणाम नहीं बदल सकता, मैं बेकार काम नहीं करता। इसके अलावा तांगशिन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे पिता चाहते हैं कि मुझे जवाबदेह न ठहराया जाए तो उन्हें कम से कम काफ़ी ईमानदार होना चाहिए। यानहाओ का गला चुपचाप घुट गया। उसके सामने वाला व्यक्ति इतना उत्साहित था कि उसने अपने चेहरे पर चीरना शब्द लगभग नहीं लिखा। ये तुम हो? तांगशिन ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, जब मैंने तांगिंगी पर खंजर से वार किया था तब तुमने उसे क्यों नहीं छोड़ा? अगर मैं भी होती तो तुम उसे कैद कर लेती और अगर कुछ होता तो उसकी जिम्मेदारी लेती। यानहाओ हैरान रह गया और उसने पूछा, क्या आपने ऐसा नहीं कहा? मैंने आपके लिए 3 साल तक काम किया है और मैं वफादार हूँ। आपने मुझे आज़ाद रहने दिया, आपने मुझे उसका दमन करने दिया। तांगशिन ने यानहाओ के चेहरे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, लेकिन अफसोस था कि यह पहले जैसा ही चेहरा था और वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी। तुमने अच्छा काम किया। तांगशिन ने उसकी प्रशंसा करते हुए अपने दिल में बुदबुदाया। वह वास्तव में उसके प्रति वफादार रहना चाहता था और उसकी हर बात सुनना चाहता था,